नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को इसके लिए वोटिंग होंगे और 8 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा का चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा और उसी दिन ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है या फिर कांग्रेस या बीजेपी इस बार बाजी मारती है। क्योंकि तीनों ही बड़े राजनीतिक दल लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अब जो है क्योंकि नामांकन का दौर खत्म हो चुका है तो अब तीनों ही राजनीतिक दल में तू मैं जो है वो शुरू हो गया है। तीनों ही राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर बयानों की बौछार छोड़ रहे हैं और लगातार एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की कमियां को, एक दूसरे की खामियां को गिना रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली में फ्री रेबड़ी बंटने वाली जो स्कीम्स है उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे कि कैसे और कौन सी पार्टी कितना फ्री रेबरेज दिल्ली की जनता को दे रही है और इससे क्या नुकसान आने वाले दिनों में होगा और ये पैसे कहां से आएंगे। आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और इसी फ्री रेबरेज का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जो अभी दिल्ली में पिछले 11 साल से सत्ता में है और अभी दिल्ली की जो मुखिया हैं आतिशी, वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल पूरे साम दाम दंड भेद के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जीतना जो है वो समझते हैं कि वो अहम है और इसके लिए पूरी जोर शोर से मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जनता से उसने जो घोषणा किए हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि जो पहले से जो योजनाएं चलती आ रही है उस योजना को वो कंटिन्यू रखेंगे। पहले से जो योजना चलती आ रही है उसमें क्या है, महिलाओं को बस में फ्री सेवा है, मुफ्त में वो टिकट लेकर के और वो सफ़र करती हैं। फ्री जो बिजली की बात है 300 यूनिट वो कंटिन्यू जारी रखेंगे या फिर 2000 लीटर जो पानी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को वो भी जारी रहेगी। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कुछ नई घोषणाएं भी की है जो दिल्ली की जनता को लेकर के है, जिसे हम फ्री रेवरेज कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 2025 का विधानसभा वो जीतते हैं इस चुनाव, एक बार फिर से वो सत्ता में उनकी वापसी होती है तो दिल्ली की महिलाओं को वो 2100 रुपये देंगे हर महीने। जिस महिला को 18 साल हो गया है, जो वोटर बन गई है, उसको से लेकर के जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को 2100 रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे, जिसको लेकर के लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा है कि पंजाब में उन्होंने नहीं दिया और दिल्ली में भी इसी साल मार्च में, साल 2024 के मार्च में उन्होंने वादा किया था कि 1000 रुपया देंगे, जो उन्होंने नहीं दिया है। तो महिलाओं के जो 2100 रुपये सामान है देने की बात है वो देंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम संजीवनी योजना भी ला रहे हैं जो बुजुर्गों के लिए होगा, उसमें उनको फ्री में मुफ्त इलाज होंगे दिल्ली के जो अस्पताल है उसमें। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की जो तीसरी सबसे बड़ी योजना है वो दिल्ली के मंदिरों में जो पुजारी हैं उनके और दिल्ली के गुरुद्वारा में जो ग्रंथी रहते हैं उनके लिए योजना है, जिसमें 18,000 रुपये उनको हर महीने देंगे। यानी कि जो भी ग्रंथी है, जो भी पुजारी है, जो मंदिर में पूजा करते हैं, उन पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपया अरविंद केजरीवाल देने की बात कही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव खेला है कि जितने भी जो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को मेट्रो में और बस में फ्री सेवा की उन्होंने बात की है कि हम जिस तरीके से महिलाओं को फ्री बस में उनको टिकट मिलता है उसी तरह से बस में उनको फ्री टिकट मिलेगा और मेट्रो में कंसेशन की बात भी कही गई है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम केंद्र से बात करेंगे। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो अगली योजना है वो है कि जो दिल्ली में जो रेंटर्स रहते हैं, यानी कि जो किराएदार हैं, उनके लिए भी फ्री बिजली और फ्री पानी देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है। बात कर लेते हैं कांग्रेस की जो योजना है उसको लेकर कि कांग्रेस दिल्ली की जनता को क्या देने जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो हर 18 साल से ऊपर की महिला को वो 2500 रुपया उसके अकाउंट में डालेंगे, जो हर एक महीने में जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके लिए हम 8,500 रुपये हर महीने देंगे 1 साल तक और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप करवाएंगे ताकि उन्हें अपना रोजगार करने का अवसर मिल सके। इसके बाद हर गरीब परिवार को, यानी कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं उन सभी को कहा गया कि 500 रुपये में उसको गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुफ्त राशन किट देने की भी बात
कांग्रेस ने की है कि जो राशन किट होता है 1 महीने का, जिसमें कुछ केजी आटा, कुछ केजी चावल, दाल, इसके साथ साथ सरसों के तेल जैसी जो किट होती है वो भी हर गरीब परिवार को कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो सत्ता में जब आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली जो है दिल्ली के लोगों को मिलेगा। और एक चीज़ इसमें ये भी मेंशन किया है कि अगर 300 यूनिट से अगर एक भी यूनिट फ्री ज़्यादा आती है तो सिर्फ उसी का बिल लिया जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा है कि वो हर लोगों को, यानी कि दिल्ली में अगर कोई बच्चा अगर आज जन्म लेता है वो उस वहाँ से लेकर के और आखिरी पायदान तक के लोगों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। और कांग्रेस ने बाकायदा ये भी कहा है कि ये वो योजना है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार अभी है, मौजूद स्थिति में है, और उन्होंने वहाँ पर अपना सरकार बनाने के बाद जो उन्होंने योजना लागू की है उसी योजना को लागू कर रहे हैं। तो कांग्रेस पर लोगों को, यानी कि दिल्ली के लोगों को भरोसा करना बहुत जरूरी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी दिल्ली की जनता को क्या क्या देने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को क्या क्या फ्रीवीज की योजना देने वाली है। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर की है उसे 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी योजना है वो योजना है जो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें बीजेपी 21,000 रुपया देगी। इसके साथ साथ हर 6 महीने तक उसे किट भी देगी, जो पोषण किट होता है वो किट देने की बात बीजेपी ने कही है। जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको ओपीडी और दूसरी जो जांच सुविधाएं जो अस्पताल में मिलती है उस सभी को मुफ्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ 10 लाख का मुफ्त इलाज भी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगली योजना है बीजेपी की वो है अटल कैंटीन योजना। ये कैंटीन जो है अटल कैंटीन, ये उन जगहों पे खोला जाएगा जहां पर जो गरीब लोग रहते हैं वहां पर खोला जाएगा और 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मतलब जो झुग्गी बस्ती का इलाका है वहां पर ये कैंटीन खोला जाएगा। और अगली जो योजना है बीजेपी की वो है गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। और इसके साथ साथ होली और दीपावली में एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। गरीबों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की बात कही है। और जो केंद्र की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसको भी लागू करने की बात कही कि अगर वो सत्ता में आती है तो इस योजना को भी वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं किया है और इसके कारण जो है दिल्ली की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो इस योजना को भी वो लागू करेगी। इसके साथ जो बीजेपी की जो अगली योजना है वो है 70 साल से जो ज़्यादा के जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, उन सभी को 3,000 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। जो पेंशन अभी कम है, 2,000 के आसपास है, उसको बढ़ा करके 3,000 रुपया करने की बात कही है बीजेपी ने। तो देखिए, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वायदे किए हैं। अभी बीजेपी ने जो अभी संकल्प पत्र जारी किए हैं, जो योजनाएं लागू की है, वो दिल्ली के गरीबों को लेकर के है। 3 भाग में इस संकल्प पत्र जारी करने की बात बीजेपी ने कही है। तो पहला भाग जो है वो गरीबों के लिए, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया है। दूसरा संकल्प पत्र जो है वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए जारी होगा। और एक तीसरा संकल्प पत्र जो है उसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो संकल्प पत्र जो है युवाओं के लिए होगा। तो देखना यह है कि अगला जो संकल्प पत्र बीजेपी का होगा उसमें क्या क्या होता है दिल्ली की जो जनता है, मिडिल फैमिली की जो जनता है, उसके लिए और युवाओं के लिए। कांग्रेस भी अभी तक 5 योजनाओं को उन्होंने लागू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, और आगे देखना ये है कि आने वाले दिन में और क्या क्या वो दिल्ली की जनता को लॉन्च करने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं कि दिल्ली को जीतने के लिए जो 3 सबसे बड़ी पार्टी है वो साम दाम दंड भेंट जो कह रहे हैं वो अपना करके और दिल्ली को जीतना चाह रहे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हर कोई फ्री रेवरेज देने से पीछे नहीं हट रही है। और इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो महिलाओं को इसका अच्छा खासा लाभ होगा।
एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, जो हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या इन योजनाओं को लागू करेगी, या फिर ये भी एक जुमले की तरह है। तो देखिए, दिल्ली में कोई भी सत्ता में आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कंटिन्यू करे, या फिर कांग्रेस आए, या फिर बीजेपी आए, कोई भी पार्टी आएगी तो उसको इन सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इन सभी योजनाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कई सारी योजना है जो दिल्ली सरकार के माध्यम से चल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जब चुनावी रैली में जाते हैं तो फ्रीबीज की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि फ्रीबीज जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह का लालच देना जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखिए, अगले इस विधानसभा चुनाव में अब आगे क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।